दोस्तों, संजीव और अंजलि की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक अंजलि मां नहीं बन पाई थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली, टेस्ट कराए और हर एक इलाज अपनाए, पर कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंजलि के मन में बच्चे की चाह इतनी गहरी थी कि वह भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। जब भी वह अपनी सहेलियों को बच्चों के साथ देखती थी, तो उसके आंखों में उदासी और निराशा छलक जाती थी। कहीं भी किसी भी गर्भवती महिला को देखकर वह भावनाओं में गिर जाती थी। दोस्तों, यह कॉमन सी बात है। आजकल जिस भी स्त्री को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उस स्त्री के अंदर यही भावना चलता है। किसी भी गर्भवती महिला को देखती है या किसी भी माँ को देखती है अपने बच्चों के साथ, तो भावनाओं में गिर जाती है और अंदर ही अंदर बहुत ही दुख का अनुभव करने लगती है। इसी तरह से अंजलि भी किसी को देखती थी तो वह बहुत ही निराश हो जाती थी, अपनी भावनाओं में गिर जाती थी। लेकिन संजीव बहुत ही समझदार और सहायक पति था। वो हमेशा अंजलि को हिम्मत देता था। उसने कभी भी अंजलि को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया और उसे बताया कि गोद लेना एक विकल्प है उसके पास। लेकिन अंजलि चाहती थी कि वह खुद मां बने और अपने बच्चे को अपने घर में पाल पोस कर उसको बड़ा करे। एक दिन अंजलि के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा, अगर संजीव और मैं बच्चे के माता पिता नहीं बन सकते, तो क्या संजीव का कोई भी दोस्त मुझे प्रेग्नेंट कर सकता है। दोस्तों, यह ख्याल बहुत ही अजीब और असामान्य था, लेकिन अंजलि को यह एकमात्र उपाय लगा। संजीव का सबसे करीबी दोस्त विनोद था, जो उसके परिवार का हिस्सा जैसा था। विनोद की अभी शादी नहीं हुई थी और वह अक्सर संजीव और अंजलि के साथ वक्त बिताया करता था। अंजलि को विनोद पर पूरा भरोसा था और वह उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। धीरे धीरे अंजलि यह ख्याल अपने मन में और पका लिया। अगर वो विनोद से इस बारे में बात करे तो शायद वह उसकी मदद कर सकता है, मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यह बात कहना इतना आसान नहीं था। अंजलि जानती थी कि यह निर्णय न सिर्फ उसके और संजीव के रिश्ते को, बल्कि संजीव और विनोद के दोस्ती को भी प्रभावित कर सकता है। अंजलि ने कुछ दिनों तक यह विचार अपने मन में रखा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह विनोद से यह बात कैसे कहे। एक शाम जब विनोद और संजीव साथ बैठे थे, तो विनोद ने हंसी में कहा, तुम दोनों के बच्चे कब आएंगे? मैं तो मामा बनने के लिए बेताब हूँ। अंजलि ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन विनोद ने इसे मजाक समझा और अनदेखा कर दिया, जबकि अंजलि के लिए मजाक नहीं था। कुछ दिनों बाद जब संजीव ऑफिस में था, तब अंजलि ने विनोद को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। उसकी घबराहट चरम सीमा पे थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी बात कहने की शुरुआत की। उसने विनोद से कहा, विनोद, मुझे तुमसे बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही गंभीर बात करनी है। यह सुनकर के विनोद कहा, क्या हुआ अंजलि, तुम तो बहुत ही परेशान लग रही हो, बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, अंजलि ने किसी तरह से हिम्मत बांध के कहा विनोद से कि विनोद, संजीव और मैं 5 साल से बच्चे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। हम लोगों ने बहुत दवा कराया, कई मेडिकल पे गए, कई हॉस्पिटल गए, लेकिन कहीं भी हम लोग सफल नहीं हो पाए और हम लोग एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। विनोद जैसे सुनता है तो सहानुभूति जताते हुए कहा, वाकई में यह बहुत दुख की बात है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्या मदद चाहती हो? फिर अंजलि ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम हमारी मदद करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रेग्नेंट करने में हमारी सहायता करो। दोस्तों, विनोद जैसे इस बात को सुनता है, वह हैरान और परेशान हो जाता है और कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में आश्चर्य, उलझन साफ नजर आ रही थी। फिर विनोद कहता है अंजलि से, तुम समझ रही हो यह कितना बड़ा कदम है? अंजलि ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हमारे लिए एकमात्र विकल्प हो सकता है। विनोद के लिए यह स्थिति बेहद ही मुश्किल थी। उसने अंजलि की आंखों में देखा, फिर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अंजलि, मैं समझता हूं कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो,
लेकिन यह रास्ता सही नहीं है। यह न सिर्फ तुम्हारे और संजीव के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि हमारी दोस्ती को भी खत्म कर सकता है। विनोद की यह बात सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि यह विचार गलत था। उनके रिश्तों को और भी यह कदम उलझा सकता है। जब संजीव घर आया तो अंजलि ने उससे अपनी भावनाओं को और संघर्षों के बारे में खुलकर बात की। यह बात सुनकर संजीव ने अंजलि को समझाया, ठीक है, इसका हम कोई समाधान जरूर निकाल सकते हैं। दोस्तों, दोनों फैसला लेते हैं एक अनाथ बच्चे को अपनी गोद लेने के लिए, और दोनों एक अनाथ बच्चे को अपने गोद लेकर अपने गोद को की भर दिया और एक बच्चे की जो ख्वाब था उनका पूरा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके परिणाम और रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना जरूरी होता है। प्यार और रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन उनका समाधान सोच समझकर और ईमानदारी से किया जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल पर अगर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्या विनोद ने सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया। आज के समय में उस विनोद की जगह पर अगर कोई भी लड़का होता तो क्या वह करता, उस अंजलि के साथ उसके साथ गलत काम करता या नहीं करता। आप भी अपना विचार भी कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।